राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी की यात्रा पीएम मोदी के अश्वमेध घोड़े को रोक पाएगी? इस सवाल का जवाब भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दिया। सर, देश में लगातार आराम गूंज सुनाई दे रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन राहुल गांधी ने भी 14 जनवरी से मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की। क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेध घोड़े को रोक पाएगी? और आखिर उनको मंदिर जाने से क्यों रोक दिया गया समय उसी तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी? एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई उनके खिलाफ। दो अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए, अश्वमेध घोड़े को तो कोई रोक नहीं पाता, आप जानते हैं। और नरेंद्र मोदी का रथ है, घोड़ा है, तो कौन रोकेगा? अमित शाह उसके आगे प्रधान सेनापति हैं, कौन रोकेगा? रोकने का कोई चांस नहीं है। और अब तो 400 सीटों की बातें चल रही हैं जहाँ, तो रोकने का कोई इशू नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, तो जो आसाम में जो कुछ हुआ, तो दो तीन बातें हुई। पहले एक तो नागालैंड में कहीं थे, तो जिस बस में जा रहे थे कुछ लोगों ने नारे लगा दिए मोदी मोदी करके जो है, और कुछ ऐसी बात कही तो उनको गुस्सा आ गया, बस उतर के नीचे बस से नीचे आ गए। अच्छा नहीं था, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी उनको, थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। फिर आसाम में आ गए, तो आसाम वाली बात थोड़ा सा डिबेटेबल इन द सेंस है। वो कहते हैं जिस मंदिर में पूजा करने जा रहा था, मेरे पास परमिशन थी मैनेजमेंट कमेटी की, बाद में ऐन वक्त उस कमीशन को रद्द कर दिया गया। उनका कहना था कि ये चीफ मिनिस्टर के प्रभाव में रद्द किया गया है ये, और मैं जाऊंगा। तो गए वहाँ पे, तो रोका उनको पुलिस ने, नहीं जाने दिया अंदर जो है। तो उन्होंने कहा मुझे मेरा कसूर बताइए, मेरा कसूर क्या है इसके, दैट जो है। तो ऐसा लगा इस केस में कि शायद राहुल गांधी का केस थोड़ा सा रीजनेबल दिखा और सरकार का पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर दिखा। मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है, करती है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गांधी परिवार की पुरानी है कटुता, ये जो कही आपस में, तो एक्स्ट्रा कटुता का रोल भी आदमी प्ले करता है। लेकिन कुल मिला के मेरा कहना ये है कि इस घटना को रोका जा सकता था। राहुल गांधी क्या करते हैं मंदिर में जाके भी? आज नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा हो गया है, विशाल का है, उनका कद इतना बड़ा हो गया है, ये छोटी छोटी बातें को प्रभाव डालने वाली नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मोर लॉयल देन द किंग। कुछ लोग कभी ये सोचते हैं ना, जैसे कि खुश होंगे लोग जो है, तो कभी कभी अति उत्साह में भी कोई काम हो जाता है। मुझे केस की मेरिट मालूम नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने कहा भड़का रहे थे उनको, जो उनके साथ मीडिया एडवाइज़र और ये जो लोग हैं भड़का रहे थे इनको वहाँ पे, तो हो सकता है भड़काने की बात उनका मैं मेरिट इसके सबूत ला के दूंगा, चीफ मिनिस्टर ने करूँगा। लेकिन कुल मिला के है कि ऐसे समय में जब सारा राष्ट्र, सारी भाजपा जो है नरेंद्र मोदी का उत्सव मना रही है, रामलला का उत्सव मना रही है, ठीक है ना, एक चक्रवर्ती राजा के रूप में जिसे कहना चाहिए नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो रही है, वहाँ क्या छोटी छोटी घटनाएँ करते हैं? आप मत करिए ये। ऐसे क्या है कि आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे नरेंद्र मोदी की जो आज इमेज है उस पर कोई नेगेटिव रिफ्लेक्शन जाता हो। इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के नेता, आप कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत लोग कहेंगे, उसे जोड़ेंगे बात को जो है। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ विदाउट गोइंग इन मेरिट्स ऑफ द केस। और मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ इसमें अगले कुछ महीनों के लिए, खास करके भाजपा के लोगों को, नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, भाई कुछ मत करिए, कृपा करके बैठिए, बस केवल भगवान राम की मूर्ति देखिए, नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए, ऑडियो देखिए, और चुनावी जीतना है ना, अल्टीमेटली आप जीत जाएंगे घर बैठे बैठे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के ऐसा कोई काम मत करिए जिससे नरेंद्र मोदी का जो विशालकाय व्यक्तित्व उभर के सामने आया है उस पर कोई छींटा लगाने की बात आए। तो काइंडली डोंट बी मोर लॉयल देन द किंग।